बचपन से हमने सुना है कि ध्यान दिया करो, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि ध्यान कैसे देते हैं। तो जो अपने दिमाग और जिस्म पे काबू नहीं रखता वो दुनिया पे क्या काबू करेगा। मुआशरे के अंदर बच्चे को काबिल बनाना है, उसको अपनी ज़िंदगी का एंटरप्रेन्योर बनाना है, उसको अपने ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बनाना है। तो हम ये चाहते हैं कि मुआशरे के जो मसाइल हैं वो इन बच्चों को दिए जाएँ और उसके हल का सल्यूशन भी इन्हीं से निकलवाया जाए। हमारे स्कूल के अंदर हम ये गारंटी कर रहे हैं कि हर बच्चा कम से कम 50,000 रुपये महीना कमाएगा। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा इंशाअल्लाह ताला इस काम से। अस्सलाम वालेकुम। रेहान स्कूल फ़िज़िकल ब्रांच क्या है, क्यों है, किस तरह है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि एजुकेशन के अंदर हमको जो चीज़ें सिखानी चाहिए वो हैं कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, मेडिटेशन, लैंग्वेजेस और एक्सरसाइज। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हर ज़माने के अंदर शायद सही रहेंगी, क्योंकि कम्युनिकेट हमेशा करना होता है, मिल के काम हमेशा करना होता है। इंसान इसलिए है कि उन्होंने मिल के काम करना शुरू किया। और मेडिटेशन यानी फोकस, ध्यान देना, एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज, बॉडी का ख्याल रखना। अब इल्म क्या हासिल करते हैं वो वक्त के साथ साथ बदलता जाता है। अगर हम 18वीं सदी में रह रहे होते तो हमें घोड़ा चलाना आना ज़रूरी था, नेज़ाबाजी आना ज़रूरी थी। और अगर हम 21वीं सदी में रह रहे हैं तो इंटरनेट का इल्म, टेक्नोलॉजी का इल्म, सॉफ्टवेयर कोडिंग का इल्म ज़रूरी है। तो मैं इन सब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करूँगा कि ये क्या है, क्यों है और इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने पास, ये करना चाहते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन से मुराद यहाँ पर है कि दो बच्चे आपस में एक दूसरे को बात समझा सकते हो और समझ सकते हो बग़ैर गुस्सा खाए। एक टीचर अपने बच्चे से कम्युनिकेट कर सकता हो बग़ैर गुस्सा खाए। एक बच्चे को ये इल्म हो कि अपने वालिदैन से, अपने मुआशरे से किस तरह से गुफ्तगू करनी है बग़ैर गुस्सा खाए, बग़ैर रिएक्ट करे। किसको किस वक़्त आवाज़ को तेज़ करना है, किस वक़्त आवाज़ को आहिस्ता करना है। ये वो सलीक़ा करीना है कि गुफ्तगू को किया कैसे जाए। यह है कम्युनिकेशन। ये जब ही आती है कि जब हम किसी से डीलिंग करते हैं। तो हम अपने स्कूल के अंदर डिफरेंट इंसिडेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में एक्सरसाइजेस क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में उनको गुफ्तगू के ऊपर पूरा अबूर हासिल हो। मिसाल के तौर पे वो वीडियोस बनाएंगे अपनी बात को समझाने के लिए। उस वीडियो को जब वो इंटरनेट पे पोस्ट करेंगे तो उनको फ़ीडबैक मिलेगा। उस फ़ीडबैक लूप की वजह से वो बेहतर अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। इसके अलावा हम उनको फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग के अंदर उन्होंने कस्टमर से डील करना है, कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, किस अल्फाज के साथ करना है, किस तरीक़े के साथ करना है, ये उसके अंदर शामिल होगा। हम इंटरनल एक ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर वो आपस में एक दूसरे के साथ सौदेबाजी कर रहे होंगे, सर्विसेज बेच रहे होंगे, तो उसके नतीजे के अंदर भी उनकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। तो कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, अपनी बात को पूरी तरीके से समझाना की एबिलिटी पैदा करनी है बग़ैर गुस्सा खाए, बग़ैर इरिटेशन के। और दूसरा कम्युनिकेशन के अंदर जो 90% काम होता है वो सुनने का होता है। तो उनके अंदर सुनने की एबिलिटी भी अवेलेबल हो कि सुनते कैसे हैं, एक्नॉलेज कैसे करते हैं, सर कैसे हिलाते हैं। इसके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन के। डायनेटिक्स एक इदारा है वो देता है, और इस किताब को हम अपने स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके ज़रिए वो अब कम्युनिकेशन की स्किल को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। ये है जी कम्युनिकेशन। दूसरा है कोलैबोरेशन। जो मुआशरा हम देखते हैं, जो स्कूल देखते हैं, वहाँ पर चीटिंग कहा जाता है जब कोई मिल के काम कर रहा होता है। तो कि जी ये मेरा काम चोरी कर रहा है, मेरा काम नकल कर रहा है। जबकि अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम वो ज़बान जो बोल रहे हैं वो हमने अपने वालिदैन से सीखी है। वो चीटिंग नहीं है क्या? कॉपी करते हैं हम जो हमारे वालिदैन कर रहे होते हैं, जो हमारे दोस्त कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, क्या वो चीटिंग नहीं है? तो ये चीटिंग नहीं है, ये कोलैबोरेशन है। मिलकर काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि दो विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। जो मेरे साथ पे बैठा हुआ है उसका भी फ़ायदा हो, जो मेरे लेफ़्ट पे बैठा हुआ है उसका भी फ़ायदा हो, राइट वाले का भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। तो कोलैबोरेट करते हुए करना है, कॉम्पीट नहीं करना है। माशरे के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया गया है कि आप फर्स्ट आए हैं, आप सेकंड आए हैं, आप थर्ड आए हैं, रेस लगाइए। और इंसान फितरी तौर पर कॉम्पिटिटिव होता है।
अगर हम हाबिल और काबिल का भी इस किस्सा उठा लें, वहाँ पर भी कंपटीशन क्रिएट किया गया और वहाँ पे एक ने दूसरे को मार दिया। तो हमने कम्पीट नहीं करना है, कोलैबोरेट करना है, मिलकर सब ने जीतना है, एज अ टीम जीतना है। ये स्क्वाश का गेम नहीं है, बल्कि ये क्रिकेट का गेम है, ये हॉकी का गेम है, जहाँ पर सारे लोग मिलकर अपने अपनी पोजीशन के ऊपर सही खेलेंगे तो ही टीम जीतेगी, वरना टीम हार जाएगी। और इसी तरीके से हमारी नेशन हार जाएगी, हम लोग हार जाएंगे अगर हम मिलकर काम करना नहीं सीखेंगे। ये हमारे अंदर बहुत कम है, पाया जाता है, इसलिए कोलैबोरेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी हमें बताई, उसका नाम कोऑपरेटिवनेस, यानी कि कोऑपरेटिव कंपटीशन, कि हम एक दूसरे से नकल कर रहे हैं, सीख रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। और इस तरीके के जो इदारे हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं और मिलकर हमें एक दूसरे के साथ किस तरीके से काम करना है कि वो भी फ़ायदे में रहे और आप भी फ़ायदे में रहें। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके 4-5 भाई हैं, तो आप उन 5 भाइयों के साथ मिलकर किस तरीके से काम करते हैं कि घर भी सही चलता रहे और एक दूसरे से लड़ाई भी ना हो और सबको फ़ायदा हो। इसके अंदर जो उनसर हमें बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है वो लेटिंग गो का करना पड़ता है, कि हम अपने हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा दूसरे को देना सीखें, अपने दिल को बड़ा करना सीखें। और उसी वक्त ये मिल के काम होता है, क्योंकि आपको दिल को बड़ा करना पड़ता है कि छोटे के साथ, कभी कभी बड़े के साथ, कभी कभी बड़े की बात माननी पड़ती है, कभी कभी छोटे की बात माननी पड़ती है। तो ये किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये इस स्कूलिंग सिस्टम का फंडामेंटल है कि कोलैबोरेशन कैसे करना है, मिलकर कैसे काम करना है। फिर है मेडिटेशन। मेडिटेशन जिसको हिंदी में ध्यान देना कहते हैं। बचपन से हमने सुना है कि ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि ध्यान कैसे देते हैं। ध्यान देने के लिए जो टर्मिनोलॉजी अंग्रेज़ी के अंदर है वो मेडिटेशन है, अरबिक में मुराक़बा है। और इसी को हमने आगे बच्चों को सिखाना है कि ये जो बच्चे हैं ये अपने आप पे फोकस कर सकें, अपने दिमाग पे फोकस कर सकें। जो नौजवान 15 मिनट आंख बंद करके अपने आराम से ख़ुद करके बैठ ना सके, जो नमाज में सर खुजाए बग़ैर नमाज ना पढ़ सके, जो मुँह खुजाए बग़ैर नमाज ना पढ़ सके, तो उसका फ़ोकस तो है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है, वो अपने जिस्म पर काबू नहीं रखता। तो जो अपने दिमाग और जिस्म पर काबू नहीं रखता वो दुनिया पे क्या काबू करेगा। तो अपने ऊपर काबू रखने को मुराक़बा कहा जाता है, मेडिटेशन कहा जाता है, ध्यान देना कहा जाता है, कि हमको जिस चीज़ के लिए बिठाया गया है, जिस क्लास में हम बैठे हुए हैं, उस पर हम फुली फोकस कर सकें। ये ना हो कि नमाज़ तो यहाँ पढ़ रहे हैं और दिमाग हिसाब किताब करने लगा हुआ है, या हंडिया में लगा हुआ है, या कहीं और लगा हुआ है। मैथ्स की क्लास में बैठे हुए हैं और साइंस की बातें सुन रहे हैं। ये मेडिटेशन हमको एबिलिटी देती है कि हम अपने दिमाग के ऊपर काबू कर लें। फिर होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारा ये जो बॉडी है, जिस्म है, जो हमारा लिबादा है, जिसके अंदर हमारी रूह रहती है, उसको ताकत देने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज की वजह से जिस तरीके से हमने दिमाग की एक्सरसाइज करी तो फोकस आया, इसी तरीके से हमें अपने जिस्म पर काबू नहीं होता, क्योंकि हम इसको ट्रेन नहीं करते, हम इससे सही तरह काम नहीं लेते, तो हमारा जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है। और उस जिस्म की कमज़ोरी की वजह से वही कमज़ोरी हमारे दिमाग को भी कमज़ोर करती है और हमारे काम को भी कमज़ोर करती है। इसलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जिन ब्रांचों में, जिन स्कूलों में एक्सरसाइज करने की जगह नहीं हो, वहाँ पर ताई ची और योगा का इस्तेमाल करेंगे, जाके हमारी बॉडी जो है वो अब फिट रहे और बॉडी के अंदर जो पुर्ज़े हैं, जो मसल्स हैं, वो सही हिलें, जाके हमारी बॉडी फिट रहे। तो ये एक्सरसाइज इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी इसमें फ़िट रहे। अगला जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है लैंग्वेजेस। हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी होने के नाते हमारी ज़बान उर्दू है, लेकिन हो सकता है कि हम इंटीरियर सिंध से हों, हो सकता है कि हम इंटीरियर केपी से हों, तो हमें पश्तो सीखनी हो, लेकिन फिर हमें आपस में एक दूसरे प्रोविंसेस के लोगों से बात करने के लिए ज़बान सीखनी पड़ती है, अंग्रेज़ी उर्दू ज़बान। और फिर जब हम मुल्क से बाहर निकलते हैं तो हमें जितनी नॉलेज क्रिएट होती है, जहाँ पर ज़्यादा नॉलेज क्रिएट हो रही है आज के ज़माने में, वो है चाइना और अमेरिका। तो जहाँ पर चाइना की ज़बान हर 7वां आदमी बोलता है, इसी तरीक़े से अंग्रेज़ी हर 7वां आदमी बोलता है। तो अगर हमें इन ज़बानों पर भी उबूर हासिल हो और हमें ये ज़बानें समझ में आती हों, तो हमारी ज़िंदगी
की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, क्योंकि हम वो इल्म हासिल करते हैं जो नया नया इनोवेट हो रहा है। इल्म कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, आज से 50 साल बाद किताबों में लिखा था वो गलत साबित हो चुका है। तो हमें इन ज़बानों के ऊपर एबिलिटी या अबूर हासिल करने की ज़रूरत है, जाके हम अपनी जो नया इल्म जनरेट हो रहा है उसको सीख सकें। इसलिए ज़बान की इम्पोर्टेंस है। और ज़बान सीखने का आसान तरीन तरीक़ा ये है कि आपके ऐसे दोस्त अहबाब हों जो कि आपसे उस ज़बान में बातें करें, गुफ्तगू करें, या ऐसे आप ड्रामे, कार्टून, फ़िल्में देखें जो इन ज़बानों के हों, जिससे आप इनकी ज़बानों के ऊपर अबूरियत हासिल कर सकें। एक ही चीज़ को आप बार बार सुनते हैं तो दिमाग के अंदर रिपीटेशन होता है और वो सीख जाता है कि ये ज़बान, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। जिस तरीके से बच्चा सीखता है, बच्चे को कोई ज़बान नहीं सिखाया जाती, सिर्फ़ वो सुन रहा होता है और उस सुनने के नतीजे में उसको वो ज़बान आ जाती है। ये हैं जी कोर वैल्यूज़ रेहान स्कूल की, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमने ये स्कूल बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया और ये बना रहे हैं। अब एक चीज़ है, वो ये है कि माशरे के अंदर बच्चे को काबिल बनाना है। तो उन काबिलियत के लिए हिसाब से 2022 में हमने 2 चीज़ें निकाली। एक तो उसको एंटरप्रेन्योर बनाना है, उसको अपनी ज़िंदगी का एंटरप्रेन्योर बनाना है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बनाना है। और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा वो? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम उसको एक चीज़ का मास्टर बनाना चाहते हैं। वो किस चीज़ का मास्टर होगा? उस बच्चे के साथ हम डिस्कस करेंगे कि आप देखें चारों तरफ कि कौन सा प्रॉब्लम है जो आपको तंग करता है या जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है बिजली का प्रॉब्लम हो सकता है गैस का प्रॉब्लम हो सकता है पानी का प्रॉब्लम हो सकता है पैसों का प्रॉब्लम हो। लेकिन जैसे जैसे मुआशरा तरक्की करता है, पैसों का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है और पैसों के प्रॉब्लम के बाद दूसरे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे जो हैं उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा जो है आराम से 1 घंटा रोज़ स्पेयर निकाल सकता है, उससे भी ज़्यादा टाइम निकाल सकता है, क्योंकि वो उसका इल्म ही हासिल करना ही उसका प्राइमरी काम हमने माशरे में बना दिया है। ना उसकी शादी होती है उस उम्र में, ना उसको जॉब के लिए कहा जाता है, तो उसके पास टाइम बहुत होता है और दिमाग जो है वो एम्प्टी होता है, अवेलेबल होता है सीखने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि माशरे के जो मसाइल हैं वो इन बच्चों को दिए जाएँ और उसके हल का सल्यूशन भी इन्हीं से निकलवाया जाए। वो कैसे होगा? हम ये देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जब भी 7वीं में आ जाए उसके बाद वो देखे कि उसको क्या चीज़ माशरे की तंग कर रही है। क्या उसको पानी, बिजली, गर्मी, सर्दी, सोलर की, पानी की, खारे पानी की, जो भी मसला उसको नज़र आ रहा है, हमारे माशरे के हिसाब से वो उसको असाइन कर देंगे, बेटा अगले 4 साल तक 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आपका 1 घंटा रोज़ इस मसरफ़ पे लगेगा कि आपने इसके ऊपर रोज़ाना स्टडी करनी है और रोज़ाना उस चीज़ को समझाना है। सीखने का सबसे अच्छा तरीक़ा ये होता है कि आदमी किसी को समझाए, सिखाए। तो उस सिलसिले में हम उसके साथ बैठ कर तय कर लेते हैं कि बेटा अगले 4 साल के लिए आप जो है इस चीज़ के वाले हैं। मिसाल के तौर पे आप पानी के वाले हैं, आप खुशहाली वाले हैं, आप बिजली वाले हैं, आप सोलर वाले हैं, आप बायोगैस वाले हैं, आप खारे पानी वाले हैं, आप जंगल वाले हैं। इन वालों से असाइन होने के बाद उनको साथ उनके 4 मज़ीद दोस्त, कॉलीग उसी स्कूल के या डिफरेंट जगहों से जोड़ दिए जाते हैं और उनको एक वीडियो रोज़ाना की ढूंढने का कहा जाता है कि आप यूट्यूब पे टेड टॉक्स जाके देखें उसी सब्जेक्ट की। तो अगर आप पानी वाले हैं और आप खारे पानी को मीठा पानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जंगें पानी के ऊपर होंगी, तो क्यों ना हम पानी का प्रॉब्लम बचपन से ही सॉल्व करना शुरू कर दें। अब उस बच्चे ने रोज़ाना एक वीडियो देखनी है कि खारे पानी को मीठा कैसे बनाया जाता है, और उस वीडियो को देखने के बाद 20 मिनट की टेड टॉक होती है। उसको देखने के बाद वो अपने अल्फाज में, चाहे 1 मिनट की, चाहे 3 मिनट की, चाहे 20 मिनट की, चाहे आधे घंटे की वीडियो बनाएगा दोबारा, एक अपनी नेटिव ज़बान में, दूसरी अंग्रेज़ी ज़बान में,
तीसरी नेशनल ज़बान में। अगर उसकी नेटिव ज़बान नेशनल ज़बान है तो उसकी 2 वीडियो रोज़ की बनेंगी। अगर उसकी कोई और भी ज़बान है, चाहे वो बल्ती बोलता है, गिलगिती बोलता है, सराइकी बोलता है, पंजाबी बोलता है, सिंधी बोलता है, तो वो 3 ज़बानों में एक ही वीडियो बनाएगा। इन वीडियो को बनाने के बाद वो अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक, अपने लिंक्डइन के, अपने ट्विटर पे पोस्ट करेगा, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेगा, और उसके बाद जो ओरिजिनल स्पीकर है उसको टैग कर देगा कि जी मैं आज इस वीडियो को देख रहा हूँ जो ओरिजिनली इन साहब ने बनाई है, इसका टॉपिक ये है और मैंने उसमें ये सीखा। टेक्स्ट भी लिख देगा, जो उसने बोला है उसकी टेक्स्ट टाइप कर देगा और वीडियो पब्लिश कर देगा। इसके नतीजे में हर रोज़ जब वो एक वीडियो बना रहा होगा पानी के ऊपर, तो दुनिया के जो टॉप पानी के साइंटिस्ट हैं उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देंगे, उसको देखना शुरू कर देंगे कि ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, ये कौन है, ये किस किस्म की बातें कर रहा है कि मैं पानी से मैंने ये सीखा, मैंने आज आरिफ साहब की वीडियो देखी और आरिफ साहब की वीडियो में मैंने ये सीखा इस वीडियो के अंदर। तो वो जो आरिफ साहब हैं जिनकी ओरिजिनल वीडियो थी, फिर फुरकान साहब हैं, फिर मोहसिन साहब हैं, फिर शाहरुख साहब हैं, तो वो सारे साहब उनको मैसेज करना शुरू कर देंगे, बेटा तुम तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हो। सारे नहीं करेंगे लेकिन 100 में से 10 लोग ज़रूर करेंगे। इस काम के नतीजे में उस बच्चे को दुनिया के बेस्ट मेंटोर्स या दुनिया के बेस्ट गुरुज उसके दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे, उसके नेटवर्क में आना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ होती है जो कि बड़ी क्लास में पढ़ाई जाती है, इसको कहते हैं फीडबैक लूप। फीडबैक लूप ये होती है कि जब आप कोई काम करते हैं, आप मिसाल के तौर पे किसी समोसे की दुकान पे जाते हैं और जाके कहते हैं कि समोसा खिला दो। पहली दफ़ा आप गए हैं, समोसा खाने के बाद आप प्यार से जाके समोसे वाले को बोलते हैं, भैया बहुत अच्छा समोसा था लेकिन साथ में अगर मीठी चटनी रखोगे तो समोसे में 4 चांद लग जाएंगे। इसी तरीके से जब हम वीडियो बना के इंटरनेट पर डालते हैं तो कोई साथी आते हैं और बताते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और बहुत अच्छा आपने ये चीज़ सोची है, लेकिन अगर आप इसमें ये भी काम करेंगे 4 चांद लग जाएंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने साइंटिफिक पेपर पब्लिश कर दिया हो। तो जब आप कोई रिसर्च करते हैं और साइंटिफिक पेपर पब्लिश करते हैं, वो आपकी रिसर्च के बाद होता है, तो पूरी रिसर्च कम्युनिटी को पता चल जाता है कि कोई जर्नल में छपता है, ये पुराना तरीका है, जर्नल में छपता है, जर्नल अपने अपने डिपार्टमेंट के लोग उसको पढ़ते हैं और फिर रिसर्च के ऊपर फिर तबसरे करते हैं, फिर फीडबैक देते हैं, फिर साइंटिस्ट अपनी चीज़ को बेहतर करते हैं। तो हम इन बच्चों को साइंटिस्ट बना रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट की दुनिया में बग़ैर पब्लिश किए जर्नल्स के अंदर। ये बचपन से ही साइंटिस्ट बनना शुरू हो गए। तो इस एक बच्चे को जब, जैसे पानी वाला बच्चा है, जब वो 200 वीडियो बना लेता है तो उसके पास इतना इल्म आ जाता है कि अब वो प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व कर सकता है। फिर हम उस बच्चे को ऑफ़र करेंगे कि बेटा हम चाहते हैं कि अब आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि ये आपने जो कुछ सीखा है वो, उससे आप प्रैक्टिकल कोई सोल्यूशन भी बनाएं कि जी आपके घर का पानी जो है इस तरह से आना शुरू हो, और उसको जो जो हार्डवेयर चाहिए होगा इस काम के लिए वो हम फराहम करेंगे उस बच्चे को, जाके वो हासिल अपने इल्म से कुछ एक्चुअल करके भी दिखाए और फिर वो वीडियो दोबारा इंटरनेट पे डाली जाएगी। 200 वीडियो बनाने के बाद, 200 लोगों को टैग करने के बाद वैसे ही वो बच्चा मशहूर होना शुरू हो जाएगा कि ये बच्चा कोई है जो पानी का काम कर रहा है, और जितने भी इदारे हैं वो आपस में उसकी हेल्प करना शुरू हो जाएंगे। और हम उसको ये भी सिखाएंगे इन 100-200 वीडियोस के बाद कि आप किस तरीके से दूसरे इदारों से कनेक्शन में आ जाएं। जैसे पानी वाला बच्चा है तो पानी की दुनिया में 100 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स हैं। सिर्फ पाकिस्तान में 25 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर हैं। तो वो रिसर्च सेंटर से जब वो कनेक्ट करेगा, अपना काम दिखाएगा, तो वो जितने भी वहाँ पर PhD साइंटिस्ट बैठे हैं वो भी उसकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, और वो बच्चा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चैम्पियन बन जाएगा अपने काम में। जैसे कि कोई बच्चा अगर स्विमिंग का करता है बचपन से, कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है बचपन से, तो इसी तरीके से कोई पानी पर रिसर्च करेगा बचपन से, तो आप खुद सोचिए कि वो जब वो 22 साल का बच्चा बनेगा तो वो तो जहांगीर खान बन चुका होगा अपने काम का। तो ये है जी वाला का कॉन्सेप्ट जो हम इस स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब है जी एंटरप्रेन्योरशिप, यानी फ्रीलांसिंग की एंटरप्रेन्योरशिप। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली है तो गरीब नहीं, लेकिन हम यही समझते हैं कि गरीब मुल्क है। तो इस मुल्क के अंदर जो बच्चे हैं, जो मेजॉरिटी पाकिस्तान है वो गरीब है, वो $2 अ डे से कम कमाता है। अगर इन बच्चों को $2 अ डे से ज़्यादा कमाना सिखा दिया जाए, मिसाल के तौर पे अगर हम इनको $500 महीना कमाना सिखा दें,
तो अब क्या होगा कि ये बच्चे ज़बरदस्त अपने लिए आमदनी हासिल करेंगे 2 घंटे रोज़ काम करके। ये मुमकिन है आज इंटरनेट के होने की वजह से, फ्रीलांसिंग की वजह से। पहले हम पाकिस्तान में रहते थे, अब हम इंटरनेट पर रहते हैं। तो जब हम इंटरनेट पर रहते हैं तो हमारा कस्टमर दुनिया में कहीं भी हो सकता है। अब बजाय इसके कि मैं मोहल्ले की जाके किसी सब्ज़ी वाले के पास शागिर्दी करूं, जो कि मैं ख़ुद कहता था पहले कि ज़रूर हर स्कूल को करना चाहिए, अब मैं अमेरिका के अंदर किसी आदमी के लिए कोई डिज़ाइन बना के दे सकता हूँ और उसकी फ़ीस चार्ज कर सकता हूँ, 1000 रुपये चार्ज कर सकता हूँ, $5 चार्ज कर सकता हूँ, $10 चार्ज कर सकता हूँ। मैं किसी के लिए बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए फ़ेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट, टिकटॉक की वीडियो, ये सब बना के उसको दे सकता हूँ और उससे फ़ीस चार्ज कर सकता हूँ। इसको सिखाने के लिए बमुश्किल एक दिन में 40 मिनट्स की एक क्लास काफ़ी है, जिसको हम फ्रीलांसिंग की क्लास कह रहे हैं। और इसके अंदर हम 2 चीज़ें सिर्फ फ़िलहाल सिखा रहे हैं। 2 चीज़ें इसलिए सिर्फ सिखा रहे हैं क्योंकि उस बच्चे को, जैसे आप स्कूल का सिस्टम होता है ना, एक आसान से आसान, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल लेके जाते हैं। स्कूल के अंदर जिस बच्चे ने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया हो, जिस बच्चे ने कभी मोबाइल ना चलाया हो, बच्चे ने कभी किसी बाहर के इंसान से बात ना की हो, उसके लिए आसान तरीन तरीका है कि वो सबसे पहले ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, बैकग्राउंड रिमूवल, फेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट और विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन, ये बनाए और उसके बाद वो fiverr.com पे जाकर इसकी गिग बनाकर लगा दें। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये होगा कि जब गिग बनाएगा, इंटरनेशनल बाज़ार में रखेगा, तो उसको अपने कस्टमर से गुफ्तगू करनी होगी। जो उसका क्लास का टीचर है या फ्रीलांसिंग का क्लास का टीचर है, उसको गाइड करेगा, ऐसे जवाब दो, ऐसे जवाब दो, ऐसे जवाब नहीं दो। तो उसको उसके फैसिलिटेटर को, उसके टीचर को पता होना चाहिए कि बात खुद कैसे करनी है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसका फैसिलिटेटर है उसकी अंग्रेज़ी पे अबूर हो, अंग्रेज़ी कल्चर को समझता हो और उनसे गुफ्तगू में के अंदर जवाब भी दे सकता हो। और उसके नतीजे में ये बच्चा फ्रीलांसिंग का एक्सपर्ट बन जाएगा 1 साल में, और 1 साल के मेहनत के बाद वो बच्चा अपने घर वालों के लिए अब या अपने स्कूल के लिए 1 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा। हमारे स्कूल के अंदर हम ये गारंटी कर रहे हैं कि हर बच्चा कम से कम 50,000 रुपये महीना कमाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा कमाएगा, और उससे ज़्यादा 70,000 कमाएगा, और 70,000 में से 20,000 वो हमें फ़ीस देगा और 50,000 रुपये अपने घर लेके जाएगा। इससे एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा इन घरों के अंदर, जिन घरों के अंदर जो, जैसे हमारा स्कूल जहाँ पर है, वहाँ पर तो घरों की आमदनी 25,000 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो उस घर में जिस पूरे घर की आमदनी 25,000 रुपये 30,000 रुपये हो, हम मज़ीद 50,000 रुपये महीना आना शुरू हो जाए, तो वहाँ पर तो इनकलाब आ जाएगा। और ना कि ये कि वो ख़ुद सीखेंगे, बल्कि उनके जितने कज़न्स हैं, उनके घर वाले हैं, उनकी वालदा हैं, उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं, उनके वालिद हैं, उन सबको भी वो इस लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे। और उसी को ट्रेनिंग देने के लिए हमने अपने स्कूल के अंदर इवनिंग के अंदर पेरेंट्स को ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम किया गया कि पेरेंट्स भी अलाइंड हो जाएं कि यार तुम भी काम कर सकते हो। इससे इस पर्टिकुलर काम से अब आप ये सोचें कि कितने हज़ारों लाखों स्कूल हैं पाकिस्तान में जो कि सस्ते स्कूल हैं, जो 500 रुपये 300 रुपये 1000 रुपये महीने वाले स्कूल हैं। इन स्कूलों के अंदर अगर ये काम शुरू हो गया तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। और जितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको ज़बरदस्ती लोग स्कूल खोल के ज़बरदस्ती पढ़ के ला रहे होंगे, भाई हम 50,000 रुपये तुम्हें कमाना सिखाते हैं, आ जाओ हम तुम्हें सिखा देते हैं। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा इंशाल्लाह ताला इस काम से। तो ये है टोटल रेहान स्कूल फ़िज़िकल कैंपस का एक कॉन्सेप्ट, और हमने इसको शुरू कर दिया है। पहला कैंपस इस पते के ऊपर मौजूद है, कोरंगी के अंदर है, कराची के अंदर। आप रेहान स्कूल कोरंगी लिख के सर्च कर सकते हैं गूगल मैप्स पे। तशरीफ़ लाइए, देखिए कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। अपने जो भी आ रहा हो आके ज़रूर दीजिए हमको, और इसको देखिए, और इस पूरे कॉन्सेप्ट में से जो चीज़ आपको अच्छी लगी उसको ज़रूर कॉपी कीजिए। ये सारा मॉडल ओपन सोर्स है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। इसके अंदर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, मुझे इनबॉक्स कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियोस बना दूंगा, कोर्सेज़ बना दूंगा। हम इंशाल्लाह ताला 2023 से आपके लिए फ़िज़िकल स्पेसेस अवेलेबल कर देंगे कि आप आएँ, 3 महीने हमारे साथ गुजारें, हमारे स्कूल में ट्रेनिंग हासिल करें और अपने अपने इलाक़ों में जाके ये स्कूल्स खोल लें। उस वक्त तक, जब तक कि हमारे बच्चों की आमदनी शुरू नहीं होती, हम अभी तक इस चीज़ की ट्रेनिंग ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। तो आपका देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।